हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका इस महीने का जो लास्ट वीक है 23 से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। इस बीच जो भी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे और ये महीना जाते जाते आपको जो कुछ भी सिखाने वाला है वो सब आपको बताऊंगे। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और देखो, कार्ड्स ले रही हो, आपके लिए ही ले रही हो, तो पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आपके लिए कार्ड आ सके, मैसेजेस आ सके। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, मेरे एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। और रीडिंग तो मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना और रीडिंग शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में जो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंस्ड है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, पेड पर्सनल रीडिंग तो आप ले ही लो। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि अब मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, तो रीच आउट की एनर्जी भी है। ओ माय गॉड, मुझसे कनेक्ट करो आप। ठीक है, आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व कर दूंगी। चाहे किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, करियर के बारे में जानना हो, आगे क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है, कोई लिखा भी है या नहीं, या ज़िंदगी में अकेले रहना पड़ेगा, जो भी है, आप कोई भी टॉपिक को मन में ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कांटेक्ट करें। कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, या किसी भी स्टेट से हो। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका डेफिनेटली उनके साथ कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होने वाला है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किसी लड़ाई झगड़े से होकर गुजरने वाले हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप में हो, ये किसी से भी हो सकता है, आपके क्रश से हो सकता है। आपको लगेगा कि वो मुझे तो वैल्यू नहीं दी या मुझे तो वैल्यू नहीं दिया, पर देखो वो उसके साथ कितने अच्छे से मज़े में है। मेरी वाइफ मेरे साथ तो अच्छे से नहीं रहती, मेरा हस्बैंड मेरे साथ तो अच्छे से नहीं रहता है, पर दूसरों के साथ देखो बड़े खुश रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपका किसी बात को लेकर आपका मन विचलित है, आपके मन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उल्टे सीधे थॉट्स आ रहे हैं, या चीज़ों को देख कर ही सही थॉट्स आ रहे हैं, तो आपका ना झगड़ा हो सकता है। बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप बोलोगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा मुझे समझाने की कोशिश करो। तो इस तरीके से जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, और वो बंदा तो वैसे ही गया गुजरा है, तो आपको क्या ही समझाएगा, वो तो और लड़ने को, झगड़ने को या दूर भागने को कोशिश करता है। तो ऐसा लड़ाई झगड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। कुछ लोगों का तो सेपरेशन विंटर से ही हो रखा है। ठीक है, हो सकता है कि बात होगी आप दोनों के बीच में, रिकॉन्सिलेशन मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ बात होने वाली है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा कितना आगे निकल चुका है, ये बंदी कितने आगे निकल चुकी है। मैं तो यहीं पे बैठी हुई थी, इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये एक दिन आ जाएगा या आ जाएगी। तो रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा अवेयर रहो आप, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो भी होगा ना, ये समय आपको सबसे पहले 23 से लेकर 28 फरवरी के बीच में आप सीखोगे किसी को भी ना बोलना जब आपको रॉन्ग फील हो रहा है। ठीक है, किसी के सामने बेगिंग नहीं करोगे। ये सारे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट करना आप सीख रहे हो। अटेंशन हो, लव हो, इसके लिए आप बेगिंग करना बंद कर रहे हो, जो आप कर रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा ये बात, कुछ लोगों से कुछ और करेगा। ओके, और आप अब फाइनली डिसरिस्पेक्ट से वॉक अवे कर रहे हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि डिसरिस्पेक्ट आपके वर्क प्लेस पे आपको किया जा रहा है, आप अच्छे पोजीशन पे हो, किसी हो सकता है कि रिलीजन को देखकर किया जा रहा हो, कास्ट को देखकर के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हो उसको देखकर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंडिंग बाय योर वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो। जहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है वैसे जगह पे, वैसे लोगों को छोड़कर, वैसे पार्टी को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी पार्टी वार्टी में चले गए, इंसल्ट कर रहे हैं, तो सीधे निकल रहे हो। आप लिखें, आई डिज़र्व लव, काइंडनेस एंड फेयर ट्रीटमेंट। आप अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का पूरा ध्यान रखने वाले हो और अपने वैल्यूज़ पे काम करने वाले हो। उसके बाद जैसे हेल्दी कॉन्फिडेंट, हेल्दी वे में, हेल्दी आप कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, एंड हेल्दी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, बाउंड्रीज आ रहा है, ईगो नहीं आ रहा है, ईगो मुझे नहीं दिख रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में काफ़ी डिफरेंस होता है। आप किसी के ऊपर कभी भी सुपीरियर नहीं बने हो कि लाइक मैं सुपीरियर हूँ, मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे, वैसे नहीं हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं आपकी लाइफ को बचाना, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव करो।
आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ टू चूज़ वॉट इज़ गुड फॉर मी। ये ज़रूर कमेंट में आप लिखिए, ये आपके लिए फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इससे प्यार मिल जाएगा, उससे प्यार मिल जाएगा, आपको इस बीच कहीं भी मतलब 23 से लेके 28 के बीच में आपको कोई प्यार व्यार नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वैसा जैसा प्यार चाह रहे हो इस बीच में आपको वैसा प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। जिससे रीच आउट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, बॉस हो, सीनियर हो, जो भी हो, वो रीच आउट तो करोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे और भी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो इस समय आप ज़्यादा कुछ भी मत करो, सिंपली अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने स्ट्रेंथ और अपने फ्लॉस को, अपने मिस्टेक्स को, जो भी आपसे हुई गलती माफ़ करो अपने आप को, ठीक है। वो समझ लो कि हाँ, मैंने एक जैसे इनविटेशन दिया था, उसको एंजॉय किया, देखा, लेसन सीखा और उसको जाने दिया। आपको अपने बॉडी और माइंड की हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है और हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। और अब जिस भी लोग को चूज़ कर रहे हो, देखो कि वो आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं या नहीं। ओके, अब इस समय में आप ना, मैं देख रही हूँ कि अपने पैशन को जीने वाले हो, पैशन के साथ जीने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, हर एक मोमेंट में जीने वाले हो, ये भी मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों का प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया था, तो मैं देख रही हूँ कि प्यार को लेकर काफ़ी ज़्यादा भरोसा डेवलप हो रहा है। लेकिन ये भरोसा कहाँ से शुरू होगा? जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, सेल्फ लव से आपका डेवलपमेंट होगा, फिर आपका जो लव रिलेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसा हो सकता है इस बीच आपके साथ कोई फ्लर्ट कर सकता है, आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके कलीग, हो सकता है आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो फ्लर्ट कर सकते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, आप दोनों मतलब चाहते थे कि मेरे हस्बैंड जो है या मेरी वाइफ इस रिलेशनशिप पे काम करें, तो ये हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग हो रही है और आप चाहते हो कि जैसे आपने कहीं कोई अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया और वो लोग रीच आउट नहीं कर रहे हैं। होता है ना कि एग्ज़ाम देकर आए हो, अच्छा रिजल्ट तो मिल आना चाहिए, इंटरव्यू देकर आए हो या मेल किया है जॉब के लिए कि जॉब मिल जाएगी फ़ॉरेन में, पर रिजल्ट नहीं आ रहा। ओके, या वो लोग रीच आउट नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, वो लोग दे नहीं रहे, रीच आउट भी नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं कर रहे, मेल भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो करेंगे इस टाइम, ठीक है। सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 90% चांसेस है। लेट्स सी कौन से करियर पाथ आप चूज़ कर रहे हो, कौन सा करियर पाथ आपके लिए अच्छा हो सकता है, यहाँ पे आपके लिए है। ऐसा हो सकता है कि आप सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कोरियर सर्विस हो गया, पोस्टमैन, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी पर्सनल, लॉजिस्टिक मैनेजर। सो लॉजिस्टिक आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके बाद है यहाँ पे कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका बिजनेस का प्रोफेशन हो सकता है, किसी और कंट्री में जाके हो सकता है प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्चर, आर्कियोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट रेंजर, एनवायरमेंटलिस्ट, लाइक कहीं भी किसी और कंट्री में हो, ठीक है, ऐसे जगह पे हो जैसे जहाँ पे कोई रहता नहीं, सिर्फ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। उसके बाद है राइटिंग फील्ड में आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। आपको हो सकता है कि अपने कंपनी से भेजा भी जाए ऐसे जगह पे, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपको चूज़ किया जा रहा है बड़े प्रोजेक्ट के लिए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है क्लीनिंग सर्विस का आप जो है अपना काम शुरू करवाएंगे। उसके बाद और क्या है पॉइंट, मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड लोग के साथ आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाले हो, मस्ती करने वाले हो, कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने वाले हो। सॉपर, रिसर्चर, शेड्यूलर, कोऑर्डिनेटर की तरह अपना काम शुरू करें, ग्रोथ होगी आपकी। म्यूज़ियम में आपका कुछ काम हो सकता है, ठीक है। टूर गाइडर की तरह भी आप काम कर सकते हो। एंड रियल एस्टेट में हो, आपकी ग्रोथ होने वाली है। एंड फिशिंग से रिलेटेड आपका बिजनेस है, काम है, या इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो काफ़ी अच्छे जॉब ऑफर आपके पास आने वाले हैं, या आपने इंटरव्यू दिया है तो आप क्लियर करोगे, ठीक है। विंटर में भी हो सकता है आपने ट्राई किया था, ग्रोथ होगी आपकी। आपकी लाइफ में प्योरिटी आ रही है और कहा ये जा रहा है कि इंजॉय करो, लाइफ बर्बाद मत करो, इंजॉय करो, बाहर निकलो, मस्ती करो, ठीक है। लाइफ में आपकी ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कांटेक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।